तुम तीसरे पंक्ति में बिठा के, तो ये तुमने सारासार कांग्रेस का भी अपमान किया और अपोजिशन लीडर का भी अपमान किया। 26 जनवरी सोमवार को देश ने गणतंत्र दिवस मनाया, लेकिन इसकी राजनीतिक हेडलाइन कुछ और ही बन गई। कारण राहुल गांधी का तीसरी पंक्ति में बैठाया जाना। कांग्रेस पार्टी ने अपना विरोध दर्ज किया। ये कहा कि आखिर राहुल गांधी जो कि विपक्ष के नेता हैं, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन्हें आखिर रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस के समारोह में तीसरी पंक्ति में क्यों बिठाया गया था, कैबिनेट मंत्रियों के पीछे क्यों बैठाया गया था, जबकि राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद अपनी बात रखते हुए ये बताया कि मैं सीनियर मोस्ट लीडर में हूं, मेरे और राहुल गांधी जी के पास कैबिनेट रैंक है, लेकिन हमें गणतंत्र दिवस समारोह में तीसरी लाइन में बिठाया गया जहां स्टेट मिनिस्टर और बच्चे बैठे थे। इसके बाद आप सोचिए मल्लिकार्जुन खड़गे आगे क्या बताते हैं। खड़गे साहब आगे बताते हैं कि उन्हें अपने सेक्रेटरीज को भेजकर जगह तलाशनी पड़ी, उनके जरिए पास का इंतजाम किया गया और फिर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वहां बैठ पाए। कि मैं सीनियर मोस्ट लीडर हूं, पार्लियामेंट में था, लोकसभा में हूं, कई असेंबली, मेरे जैसे सीनियर आदमी को जो कैबिनेट रैंक तो है और उनको भी कैबिनेट रैंक है, तुम तीसरे पंक्ति में बिठा के सामने बच्चों को बिठाते, बाजू में स्टेट मिनिस्टरों को भी बिठाते, तो ये तुमने सारासार कांग्रेस का भी अपमान किया और अपोजिशन लीडर का भी अपमान किया और कॉन्स्टिट्यूशन को आपने एक हम लोगों को निचला दिखाने का काम भी दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का सीधा कहना है कि उन्होंने अपने सेक्रेटरीज के जरिए जगह तलाशी और फिर वहां जाकर उन्हें तीसरी पंक्ति में बैठने को मिला। ये अपमान है सरकार की तरफ से। ये सीधे सीधे आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे लगा रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने 2014 की ये तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट की और उदाहरण के तौर पर उसे पेश करते हुए मणिकम टैगोर ने कहा कि अब इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन क्यों हो रहा है। क्या मोदी और शाह खड़गे जी और राहुल जी का अपमान करना चाहते हैं। मणिकम टैगोर ने जो तस्वीर शेयर की उसमें आप देख सकते हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी आगे की पंक्ति में सोनिया गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी, लेकिन विपक्ष और वरिष्ठ नेताओं को पहली कतार में यानी पहली लाइन में जगह दी गई थी, स्थान दिया गया था। वहीं जो आप आज की तस्वीरें देखेंगे उसमें राहुल गांधी जो है वो कहीं पीछे बैठे दिखाई देते हैं। तीसरी पंक्ति में, तीसरी लाइन में जो है वो राहुल गांधी आपको दिखेंगे। और आपको बता दें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बाकी जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो आगे की कतार में आपको देखेंगे, जबकि राहुल गांधी पीछे कहीं लाइन में नजर आते हैं। कांग्रेस का लगातार इस तस्वीर पर कहना है कि नेता प्रतिपक्ष यानी जो एलओपी होते हैं उन्हें कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा उनका होता है, ऐसे में उन्हें पीछे बिठाना समझ से परे है। पिछले साल भी आपको याद होगा स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के मौके पर भी इसी तरीके का विवाद हुआ था, सीटिंग को लेकर विवाद हुआ था। राहुल गांधी की सीटिंग को लेकर तब भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी को लेकर भी सवाल उठे थे। सरकार की मंशा पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेताओं का ये मानना है कि दरअसल ये एक सोचा समझा अपमान है जिसे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान करने के लिए किया गया है। लेकिन असल में प्रोटोकॉल क्या कहता है ये अब समझने की कोशिश करते हैं। केंद्र सरकार ने अभी तक आपको बता दें इन आरोपों पर औपचारिक कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन राजकीय समारोहों में, फंक्शंस में बैठने की व्यवस्था राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी वरीयता क्रम के अनुसार होती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिमंडल मंत्री, मुख्यमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों के बाद कहीं विपक्ष के नेता जो हैं वो 7वें स्थान पर होते हैं।
तो प्रोटोकॉल ये कहता है, लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपत्ति इस बात को लेकर दर्ज की जा रही है कि राहुल गांधी का, नेता प्रतिपक्ष का, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान करने की मंशा से ही उन्हें तीसरी पंक्ति में बिठाया गया। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।